बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं है। और राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति जो हुई है, मैं एक बार फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इतने शानदार जो उन्होंने पुलिस कमिश्नर दिल्ली को दिया है। अभी तक खुद कहा है उन्होंने कि अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी कमिश्नर लगाए इस सरकार ने सब नकारा थे, निकम्मे थे, नालायक थे। कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, आतंकवादी जेल में होंगे। अब तक के तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो। तो अगर इनका बयान इस तरह का है तो मुझे तो लगता है शर्मनाक है। ये इनकी स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस का निकम्मापन है, नकारापन है, उन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अगर कुछ कहा जाए तो बीजेपी को बड़ा दर्द होता है, बीजेपी को कुछ कहा जाए तो कांग्रेस को बड़ा दर्द होता है। मैं गोवा गया था, वहाँ पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कभी कुछ विधायक दिख गए तो बीजेपी के मंत्री जी को तकलीफ होगी, कहते आप ऐसे जिक्र क्यों कर रहे हो? कहते विधायकों को खरीदना और बेचना हमारा परम अधिकार है। माननीय मंत्री जी श्रीमान सत्येंद्र जैन जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी पिक्चर सामने पेश की, उन्होंने एक बात तो ये सिद्ध कर दी कि अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी कमिश्नर लगाए इस सरकार ने सब नकारा थे, निकम्मे थे, नालायक थे। और उन्होंने कहा कि पहली बारी मतलब 7 साल से क्यों नालायकों को लगा रहे थे, क्यों भ्रष्ट को लगा रहे थे, समझ नहीं आया। अभी तक खुद कहा है उन्होंने कि सारे नालायक थे, अब तक के तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे थे, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे वो। तो अगर इनका बयान इस तरह का है तो मुझे तो लगता है शर्मनाक है। और इनको सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसे अगर काबिल अफसर इनके पास पहले से थे, पहले लगा देते। तो केंद्र में सरकार बने हुए 7 साल हो गए, एक तो ढंग का अफसर लगाया होता दिल्ली के अंदर। ये इनकी स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस का निकम्मापन है, नकारापन है, उन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। अभी इन्होंने एक बात और कही कि जो अभी नियुक्त किए गए कमिश्नर साहब, उन्होंने एक पार्टी के दामाद के खिलाफ कार्रवाई की। भाई वो कौन सी करी पता चल रहे, ये किसी को नहीं पता। हुआ क्या, कब हुआ? भाई लोग पूछे क्या हुआ, बता तो दो। कुछ नहीं पता क्या हुआ। गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, दामाद जी के खिलाफ हमने कार्रवाई करी। अरे दम होना करके दिखाओ, वो दामाद जी उल्टा टांग देंगे तुम्हारे को। दामाद जी करते फिरते हैं, दामाद जी के खिलाफ जिस दिन कार्रवाई करे बीजेपी की उल्टी टांग नहीं, उल्टे बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई फर्क नहीं इनके अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते हैं दोनों मिलके। अंदर ये शोर मचा रहे, बाहर कांग्रेस वालों को खड़ा कर दिया। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को अगर कुछ कहा जाए तो बीजेपी को बड़ा दर्द होता है, और बीजेपी को कुछ कहा जाए तो कांग्रेस को बड़ा दर्द होता है। अभी जैसे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं गोवा गया था, वहां पे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कभी कुछ विधायक दिख गए तो बीजेपी के मंत्री जी को तकलीफ होगी। मैंने भी मैं बिकने खरीदने की बात नहीं करूंगा, मैं आपका नाम नहीं लूंगा तो भी तकलीफ होगी। कहते आप ऐसे जिक्र क्यों कर रहे हो? कहते विधायकों को खरीदना और बेचना हमारा परम अधिकार है। तो इनको तकलीफ ये है कि दामाद जी का नाम तो लेते हैं कि भाई दामाद जी के खिलाफ अगर कार्रवाई करी तो अगली बारी वो अपने एमएलए क्यों बेचेंगे तुम्हारे को? मुझे क्या लगता है कि वो खरीद बेचना सहमति से होती है, ऐसा नहीं है। देश के इतिहास में कभी आज तक हुआ ही नहीं, दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा सीटें आई हों उसके सारे विधायक 17 सीट आई, और बीजेपी की 10-11 थी, वो 13 खरीद ली। आपस की सहमति से होता है इनका। और ये दामाद जी चिल्लाना बंद करें। अगर दम है ना, कहो अपने आकाओं से दामाद जी के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस दिन दामाद जी जेल जाएंगे उससे पहले आपकी सरकार गिर जाएगी, देखते रहना। अगर ये बात सत्य है कि उनका टेन्योर बढ़ा हुआ था, 1 साल बच सकता था, तो सीबीआई डायरेक्टर ही बना देते, वो तो और भी बड़ी पोस्ट थी। ये तो इन्होंने गड़बड़ झाला करके बेईमानी कर ली है। और मैं अपने साथियों का मतलब धन्यवाद भी करूँगा, उन्होंने बड़ी डिटेल में इसको ढूंढ के लाए कि भाई ये गड़बड़ झाला चलेगा नहीं। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना, सोमनाथ जी बैठे हैं, हमारे गुन साहब बैठे हैं, और अपने भाई संजीव झा जी। मैं संजीव झा जी के जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि केंद्र सरकार को किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उनकी बताई हुई बातों को मर्यादा के अंदर रहते हुए पालन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।